Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friends, today in this video, I am going to teach you their use of their. Yes, आज हम पढ़ने वाले हैं use of their. इसका प्रयोग अगर आपको नहीं पता है तो आपको इंग्लिश 30% तो आएगा ही नहीं। जैसे मैं बताता हूं, एक पेड़ है, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक पेड़ है, या तो कमरे में दो कुर्सियां हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? एक राजा है या एक राजा था, कैसे ट्रांसलेशन आप इसको बनाएंगे? बताइए। मेरे गांव में 500 लोग हैं, कैसे बनाएंगे? जब तक आपको देयर का प्रयोग नहीं पता होगा दोस्तों, तब तक आपको ट्रांसलेशन या तो स्पोकन में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम दूर करने के लिए आ गए हैं आपके दिनेश सर, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ देयर, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है देयर का। और सुनिए मेरी बात, एक बात ध्यान से और देखिए मेरी, मैं बोल रहा हूं ना, जब आप बैठिए, जब आप पढ़ने बैठिए ना, वीडियो जब भी वॉच करिए तो आप पेन और नोट्स के साथ बैठिए, क्योंकि जो भी मैटर यहां पे लिखाया जाता ना दोस्तों, उसको आप लिखा करो। लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि देयर इज सेइंग प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। एक कहावत है कि अभ्यास से आदमी को क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेमोराइज करके रखना है कि हमें पेन और कॉपी के साथ में बैठना है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है यूज ऑफ देयर, तो देखिए क्या होता है यूज ऑफ देयर। अभी इसका थोड़ा सा डेफिनेशन या कैसे प्रयोग करा जाता है दोस्तों, वो होता है, बाकी बहुत ही इजी टॉपिक होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका ये। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गया, लिखा है देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर तब होता है। कब होता है? देखिए, जब वाक्य में किसी संज्ञा का होना या ना होना पाया जाए। समझ रहे हो? जब सब्जेक्ट मिसिंग रहे या तो ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि एक पेन है, एक पेन है, बताओ यहां पे कैसे बनाएंगे इसको? एक पेन है, कैसे? अ पेन इज, गलत हो जाएगा। तो इसी तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम देयर को, कॉन्सेप्ट को पढ़ा करते हैं। तो क्या है? वाक्य में किसी संज्ञा का होना या ना होना पाया जाए तथा वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित हो, पता ही नहीं होगा सब्जेक्ट है क्या। ठीक है दोस्तों, देयर का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी वर्ब, इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है, यानी ये मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंग। वैसे एक देयर का प्रयोग आपको पता होना चाहिए, कौन सा होता है? जैसे कि देयर का मतलब यहां होता है, हेयर का मतलब, सॉरी, देयर का मतलब वहां होता है, हेयर का मतलब यहां होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा जो कंसेप्ट है, आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए हम दो चीज के, तीन चीज हमारे पास होना चाहिए। जो आपका पहला होता है, आपका होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होता है आपका होना चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर क्या होना चाहिए? वर्ब। ठीक है, ये तीन चार चीज आपके होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ये तीनों चीजें अगर आपके पास नहीं है, तो अगर तीनों में से कुछ मिसिंग है तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? तो देखिए अब आपको करना क्या है। जैसे मैं एक को आपको छोटा सा देता हूं कि एक लड़की है। चलिए अब आप लोग इसका ट्रांसलेशन करिए। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? कुछ बच्चे बनाएंगे इसको अगर्ल, अगर्ल करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए? क्या ये अब आपको ऑब्जेक्ट मिसिंग है, आ गर्ल, याद रखना क्या करना है। या तो हम इसको बनाएंगे आ गर्ल है, तो हम बनाएंगे इज। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यही तो मिसिंग है, याद रखना ये मिसिंग है। यहां पे हम क्या लगा देंगे? देयर। तो बन गया अ गर्ल इज देयर। इसी को दो, या तो देखो सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे हम? अब इसी चीज को हम यहां भी ला सकते हैं। कैसे? देयर का प्रयोग कैसे करेंगे? हम बनाएंगे इसको, इधर लिखा देते हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम? ये देयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया आपका? देयर। अब आपको फिर देयर इज अ गर्ल, बात समझ में आई? या तो आप बनाएंगे अ गर्ल इज देयर, या तो बनाएंगे देयर इज गर्ल। इसका अर्थ क्या होता है? ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई भी मतलब अर्थ नहीं होता। बात समझ में आई? जैसे एक राजा था, तो कैसे बनाएंगे? तो देयर वाज अ किंग। या तो कैसे बनाएंगे? या तो हम बनाएंगे एक राजा, तो हम बनाएंगे अ किंग वाज देयर। इस तरह से हम सेंटेंस क्या कर लेंगे? बना लेंगे। एक राजा था तो देयर वाज अ किंग, एक राजा है, राजा था तो आ किंग वाज देयर। यानी दो तरीके से हम इसको दोस्तों बनाएंगे। ठीक है, इसको अब आप लिख लीजिए। जैसे इस तरह सेंटेंस बहुत आता है, जैसे कुएं में पानी नहीं है, बाल्टी में पानी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? मेरे साइकिल में हवा नहीं है,
तो कैसे बनाएंगे ये सब सेंटेंस, कैसे बनाएंगे? तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए ना हमको देयर का प्रयोग आना चाहिए, जो कि आज आपको आ जाएगा। ठीक है, आज से ही आप क्या करना, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करना। ठीक है, देयर का प्रयोग आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, ये आप इसको नोट कर लीजिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फार्मूलाज हैं, हम उसको लिखवा देते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो ये मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव का दोनों लिख दिया हूं। सब्जेक्ट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, देयर, इजएमआर, वाजबार, अनिश्चित संज्ञा, मतलब आपको पता ही ना, अगर हमको संज्ञा ही पता होता तो हम देयर का प्रयोग करते, इसलिए हमने अनिश्चित संज्ञा डाल दिया। फिर अदर वर्ड मतलब की होता जो भी एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, देयर, इजएमआर, वाजबार, सिर्फ हमने क्या लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे नो, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने अनिश्चित संज्ञा नहीं लिखा। आप चाहे तो अनिश्चित संज्ञा यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आके आपके सामने आएगा, नदी के किनारे एक मंदिर है, ये दिए में तेल नहीं है। आप बताओ, दिए में तेल नहीं है, कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे बताइए? जैसे कहते हैं ना, सिलेंडर में गैस नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, बोतल में पानी नहीं है। इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं कि नहीं बनाते बताइए? बनाते हैं ना, तो कैसे बनाएंगे सर? अब देखिए करना क्या आपको, अब एक चीज आपको याद रखना है। देखिए, नदी के किनारे एक मंदिर है, तो सब्जेक्ट आपका देयर बनाएंगे ना, देयर, क्योंकि सब्जेक्ट पता ही नहीं है, या तो टेम्पल करोगे आप, लेकिन हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट देयर, हम बनाएंगे देयर। इज एमआर में से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इज, देयर इज। अब आपको क्या करना है, सुन लो मेरी बात। अब जो देयर इज, अब यही उल्टा बनाएंगे। मैंने क्या बोला, यही आपका सब्जेक्ट हो गया, उल्टा हो ना, एक मंदिर, देयर इज अ टेम्पल। अब टेम्पल कहां है हमको ये बता दिए, टेम्पल कहां पे है आपका, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ। अब बताइए कहां पे प्रॉब्लम आई है, बताओ, हो गया कि नहीं हो गया आपका? हो गया। तो देयर इज ए टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब दूसरा है, दिए में तेल नहीं है, कैसे बनाएंगे? दिए में तेल नहीं है भैया, कैसे जलेगा फिर? नहीं है तो देखिए बनाओ इसको, दिए में तेल नहीं है तो हम बनाएंगे देयर। ठीक है, देयर हो गया, ईएमआर में से हम इज, देयर इज नहीं है तो हम लगाएंगे नो। अब हाँ, अब ऑयल, भैया यही तो है, अनिश्चित संज्ञा यहाँ पे आनी चाहिए, तो देयर इज नो, तेल की बात कर रहे, देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो गया, बन गया। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ और दूंगा, अब इसी पे 10-12 एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिख लो, तब मजा आएगा करने में, ट्रांसलेशन करने में और इंग्लिश बोलने में, तब मजा आएगा। अभी तो कुछ दम नहीं बन रहा, अभी कुछ नहीं दम बन रहा, अभी इसको पढ़ना पड़ेगा, तब दम बनेगा, तब मजा आएगा, तब आप अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक ये छोटी छोटी चीजें हमको नहीं पता होंगी, हम कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसको लिखते भी चलिए। ठीक है, तो देखिए अब अगला 2, 4, 5 आपके सामने आने वाले कुछ सेंटेंस में आपको दे रहा हूं। सामने आगे चलिए, कितने हैं, 8 हैं। तो अभी इसको आप बनाइए पहले। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, तब तक इसको आप बनाइए। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, हो गया आपका कि नहीं बताइए, हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब अगर आपने बना लिया तो अब ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी आपका टीचर आपको बताने लगे ना दोस्तों, जब भी आपका टीचर आपको बताने लगे ना, तो आपको लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान से अपने टीचर की बात को सुनना चाहिए, जो भी समझा रहा है उसको ध्यान। बच्चे क्या होते हैं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो बच्चे क्या होता है, इधर पढ़ रहे होते उधर बात करते होते आपस में। नहीं यार, ये तो गलती है आपकी, बातें नहीं करना आपको। अगर आपका टीचर आपसे बातें कर रहा ना, तो आपको चाहिए टीचर की बात को आराम से ध्यान से सुनना। ठीक है, तो एक नल है, अब कैसे बनाएंगे बताओ यार, कैसे बनाएंगे? क्या है सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, क्या कुछ पता है? सिंपल सम, सब्जेक्ट क्या मानेंगे, देयर है कि इंग्लिश इज, एक नल, तो देयर इज अ टैप। या तो दूसरे तरह से हम कैसे बनाएंगे इसको, हम अ टैप क्या बनाएंगे दोस्तों, दिमाग से देखिएगा, अ टैप इज देयर। ठीक है, या तो देयर इज अ टैप, क्यों, या तो अ टैप इज अ देयर। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। टैप को मतलब नल होता है, कोई है, कैसे बनाएंगे हम, कहते हैं ना कोई है, उस घर में कोई तो है, तो देयर इज समवन, देयर इज समवन।
लड़का नहीं है तो क्या क्या बोलेंगे बताइए, लड़का नहीं है तो देयर का प्रयोग करिए आप, तो देयर इज नो बॉय। लड़का नहीं है तो देयर इज नो बॉय। इस तरह से हम बनाएंगे। कुछ था, हम बनाएंगे देयर वाज समथिंग। ठीक है, बहुत बार बोलते हैं ना, कुछ था, लड़का नहीं है लड़की है, तो जैसे बनाएंगे, लड़का नहीं है लड़की है, फिर क्या है, लड़की है सर। अब आपने बोला देयर इज नो बॉय, देयर इज ए गर्ल, देयर इज नो बॉय, देयर इज गर्ल, लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। कुछ था तो देयर वाज समथिंग। प्यार नहीं है तो हम बनाएंगे इसको देयर इज नो लव। ठीक है, आकाश में बादल नहीं है तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे उसको देयर इज, क्या बोलो, देयर मिलते मान उल्टा हो, देयर इज नहीं का नो, बादल का, देयर इज नो क्लाउड, मे का इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, इस पेड़ पर 40 कबूतर हैं, इस पेड़ पर 40 कबूतर, इसको आपने क्या बनाया बताइए। ये सेंटेंस आपने क्या बनाया है, आपने बनाया होगा देयर इज अ 40, देयर इज 40 पिगन्स। पिगन्स कहां पे, पेड़ पर, तो आप बताओ इन लगाओगे कि आप एट लगाओगे, यहां पे आप क्या लगाओगे, हमें ये बता दो। आप बताइए क्या लगाओगे आप यहां पे, तो आप लगाओगे पेड़ पर बैठा तो ऑन द, हो गया दोस्तों। तो देयर इज 40 पिगन्स, देयर इज 40 पिगन्स, सॉरी इज तो लगेगा नहीं यार, क्योंकि अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हम लगाएंगे आर, क्योंकि संख्या एक से बढ़ के काफी होगी ना। तो देयर आर 40 पिगन, जैसे भी आपको बोलना है मेरे गांव में 200 लोग हैं, तो देयर आर 200 पीपल इन माई विलेज। समझ में आई बात। मैं जैसे बोला मेरे कक्षा में 70 बच्चे हैं, आप बोलोगे देयर इज 70, देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। समझ में आई बात। कैसे बोलेंगे, मेरे स्कूल में 40 कमरे हैं, तो देयर इज 40 रूम्स इन माई स्कूल या इन माई कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से सारे सेंटेंस को बना लेंगे ना। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, आप इसको बनाइएगा। कितने बच्चे हैं ये बनाइए। आपके गांव की जनसंख्या कितना है, पूरे भारत की जनसंख्या कितना, हम इसी देयर का प्रयोग करके बनाएंगे। इस घर में कोई नहीं है तो हम बनाएंगे इसको देयर इज। आप बताओ कोई नहीं, तो देयर इज कैसे बनाएंगे इसको बताओ। कोई नहीं, क्या आपने नो करा है कि कुछ और किया, हमें ये बता दो। अब आपने किया क्या है, तो अगर इस तरह का सेटिंग है, कोई नहीं की इंग्लिश पता क्या होता है, नन होता है। तो देयर इज नन इन दिस हाउस या होम। बोतल में पानी नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, देयर इज नो वाटर इन द बोतल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, सारे सेंटेंस को बना लेंगे। देखिए बहुत ही इजी है देयर का प्रयोग, बस आपको करना क्या है, देयर का प्रयोग आपको सिंपली आना चाहिए कि कहां पे कौन सा रूल कैसे लगेगा। अब इसका हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड जिसे WH फैमिली बोलते हैं, वो भी देख लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी कैसे, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, या तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तुम्हारे जेब में पैसे कितने हैं, तुम्हारे पास पेन कितनी, इस सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन अब देखिए WH फैमिली का देखिए कैसे बनाएंगे उसको। तो ये आपके सामने है, ये आपका WH फैमिली का है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये WH फैमिली जिसे क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव ना, पहला टाइप दूसरा टाइप, जिसमें क्या पहले आता है। तो जैसे कुछ सेंटेंस है, जैसे आप ये वाला पहले बनाइए, क्या कुछ था, तो क्या पहले या क्या कहेंगे, हम इज आर वाज लगाएंगे, लेकिन था के लिए वाज लगाएंगे, हम बोलेंगे वाज। वाज देखिए अब याद रखना यार, ये है ना, ये इतने में से हमने वाज लगाया, अब देयर है तो देयर लगा दो। अनिश्चित संज्ञा क्या कुछ, तो वाज देयर समथिंग, हो गया खत्म। कौन है, कौन है गेट पे, कौन है, हु इज देयर। कैसे बनाएंगे इसको हम, हु बनाए, कौन की इंग्लिश क्या होता है, WH हु हो गया, इज MR में से इज, हु इज। अब आपको पता ही, अब बताओ यहाँ पे हो गया हु इज। अब ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट हम मानेंगे देयर, बन गया हु इज देयर। वहां क्या है तो कैसे बनाएंगे, वहां क्या है, तो व्हाट इज
देयर, बन गया कि नहीं। WH वाट हो गया, EJMR में हमने इज लगाया, क्या है भैया, ये तो है मिसिंग है ना, ये तो यही तो हमको लगाना है। तो हु इज देयर, या सॉरी यहाँ पे हाँ व्हाट इज देयर, हु इज देयर, वाज देयर समथिंग। तो दोस्तों इस तरह से हम सारे सेंटेंस को बनाएंगे। अब आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस ला रहा हूं, उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए वो क्या, इसको पहले आप लिख लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को बना के आप सुनिए, इधर देखिए मेरी बात सुनिए। इसको आपको क्या करना है पता है, इसको आपको बना के अपने बगल में रख लेना, साइड में रख लेना, ताकि जब भी आप ट्रांसलेशन करो तो इसमें से आप इसकी सहायता ले सको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना बनाइए, आपने लिखा है ना, जो आपने स्ट्रक्चर लिखा उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाइएगा। तो चलिए बनाए, कितने लोग हैं, कितने लोग के इंग्लिश से आपको क्या बनेगा, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल। तो हाउ मैनी पीपल आप क्या बनाएंगे बताइए, इज सॉरी आर देयर। इस तरह से हम सेंटेंस क्या कर लेंगे बताइए, इस तरह से हम सेंटेंस को कर लें, बना लेंगे। अब अगला आप बनाइए, आप कैसे बनाएंगे इसको आगे का बताइए। कुछ है क्या, कुछ है क्या, तो कैसे बनाएंगे बताओ पहले, क्या कुछ है, इसका मतलब कुछ है क्या, क्या कुछ है, इज देयर समथिंग, ठीक है दोस्तों। दरवाजे पर कौन है, कैसे, कभी कभी होता ना, जब हम घर में होते हैं, जब हम घर में होते तो क्या होता है, कोई आ गया, दरवाजे पे कौन है, दरवाजे पे कौन था, दरवाजे पे कौन खड़ा है, इस तरह बोलते नहीं बोलते ना, राइट। तो दरवाजे पर कौन है तो हम बोलेंगे हु इज देयर एट द डोर। समझ में आई बात, हु इज देयर एट द डोर। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। मन में क्या है, व्हाट इज इन योर हार्ट, कैसे क्या बनाएंगे, व्हाट इज देयर इन योर हार्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये आप बनाइए, बाकी इसको आप बना के दिखाइए। आप कैसे बनाएंगे, आप कार में पेट्रोल नहीं है तो बनाएंगे आप देयर इज नो पेट्रोल इन द कार, ठीक है दोस्तों। तुम्हारे दिल में क्या है, ये तो हो गया क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, क्या बनेगा तुम्हारे दिल में क्या, ये चीजें वैसे एक ही है मन में तुम्हारे, क्या क्या बनाएंगे, व्हाट इज देयर इन योर हार्ट, ठीक है, बन गया आपका। कुछ और भी है क्या, इसको कैसे बनाएंगे बताइए, कुछ और भी है क्या, तो कैसे बनाएंगे इसको, समथिंग एल्स इज देयर। इस तरह से हम सेंटेंस क्या कर लेंगे, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे, एल से ELSE होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से, अब सुनिए मेरी बात, एक चीज याद रखना यार, अब आपको स्पोकन करना हो तो इस तरह बना ले। मेरे बैग में 2 कॉपियां हैं, तो कैसे बनाएंगे, देयर इज 2 कॉपी इन माई बैग। मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे जेब में 10 रुपए है, या मेरे जेब में 2 पेन है। क्लास में सर अभी क्लास में 4 लड़कियां हैं, कैसे बोलेंगे, सर अभी क्लास में 4 सीटें और हैं, ठीक है। दरवाजे पर रवि खड़ा है, दरवाजे पर कौन है। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना पाएंगे आसान से। सिर्फ ये आपको मेथड पता होना चाहिए, जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था ना दोस्तों, वो आप लिख लीजिए, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, SW लगभग 20-25 दे रहा हूँ, ताकि आप घर में प्रैक्टिस उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, अब देखो आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए इसको जो भी लिखना आप लिख लीजिए, अदरवाइज मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। तो ये आपके सामने, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके आप हमें बताइएगा, ठीक है, जो नहीं आएगा। और सुनिए, इसका आंसर वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद आपको इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में मिल जाए, ठीक है। तो 2 दिन बाद, जैसे वीडियो अगर आज अपलोड हो गई तो याद रखना आज से 2 दिन बाद, ठीक है, टुडे आफ्टर। तो क्या करना है, आपको कमेंट में आना, जहां कमेंट आप करते हो ना, तो वैसे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लाइन पे इसका आंसर आपके सामने लिखा रहेगा। और सुनिए, जो भी वीडियो वॉच कर रहा, अभी और भी है एक्सरसाइज, कमेंट में देखिए, जो कमेंट है ना डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट में आप देखेंगे तो आपको 50 और दिए गए हैं, ठीक है, 50 सेंटेंस और है, उसको आप बनाइएगा, उसको भी आप घर पे प्रैक्टिस करके बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स बाय।